हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, डेल्टा कॉर्प की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी करेंटली ऑपरेट्स इन द गेमिंग, हॉस्पिटलिटी एंड ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेगमेंट, एंड दिस कंपनी इज द लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी इन इंडिया। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 5678 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 22.7 की पी है, 5.4% है कंपनी की आरओसी एंड 3.25% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.57% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोड्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 165 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 155 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 38.5 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 57 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 46.27 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ की लॉस। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ज़बरदस्त ग्रोथ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो गाइज, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 100 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो गाइज, अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 34 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 37 करोड़ की हो चुकी है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स FIIs एंड DIIs तीनों ने ही बाइंग करी थी एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठा गया था, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस पब्लिक में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है
वो अप्रॉक्सीमेटली 44.18% के आसपास निकल के आ रही है। एंड DIIs में भी आप लोग देख सकते हो कि DIIs में किस किस का पैसा लगा हुआ है। FIIs भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। और रही बात प्रोमोटर्स की, तो प्रोमोटर्स भी आप लोग यहाँ पे देख लो। तो गाइस अभी कंक्लूशन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड कंपनी की जो सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट निकल के आई है वो भी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कंपनी की लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एंड वो नेगेटिव है बाई 8.25%। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। एंड फंडामेंटली स्टेबल कंपनी की होने के बावजूद ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि देखो, कंपनी की अगर सेल्स ही ग्रो नहीं करेगी, मतलब कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ ही नहीं रहेगी, तो एक टाइम के बाद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में चली जाएगी। तो इसीलिए एंड देखो, कंपनी में मेन चीज़ है प्रॉफिट। सेल्स देखो या ना देखो, कंपनी की प्रॉफिट देखना ज़रूरी है कि कंपनी प्रॉफिट दे रही है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, या तो फिर प्रॉफिट ग्रो कर रही है या नहीं। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज़। तो अगर सेल्स ग्रोथ ही नहीं रहेगी तो प्रॉफिट ग्रोथ भी एक टाइम के बाद रुक जाएगी। तो इसीलिए ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी अगर भरोसा नहीं है तो सिंपली अवॉइड इट, स्विंग ट्रेड लो एंड प्रॉफिट को एंजॉय करो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी यहाँ पे एक एम पैटर्न या तो फिर डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन भी कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अभी कहाँ पे लगाना है उसके बारे में अगर बात करें तो देखो गाइस, अगर आप लोग एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो 180 से लेके 185 रुपये के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अगर इस एम पैटर्न की ब्रेकआउट हो जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। और अगर थोड़ा सा लूज लगाना है तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपये से लेकर 155 रुपीज़ के बीच में लगा के रख दो। अगर इस एम पैटर्न की ब्रेकआउट हो जाती है एंड अगर ये कंपनी बाई चांस अनफॉर्चुनेटली अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। अभी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है या लूज, ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। जो आप लोगों को ठीक लगे वो आप लोग लगा के रख सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाना, ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो गाइस अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो स्विंग ट्रेडर्स के बारे में पहले बात करते हैं। तो देखो गाइस, अभी कंपनी डाउन ट्रेंड में है एंड अभी कंपनी में लगातार सेलिंग हो रही है। तो ऐसे में अगर आप लोग अभी कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करते हो तो मैक्सिमम चांस यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो जानबूझ के मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग लूजिंग ट्रेड में पैसा लगाओ। तो सिंपली वेट फॉर द क्लोजिंग ओवर 200 की मूविंग एवरेज, उसके बाद ही अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट्स या तो फिर अकॉर्डिंग टू लेवल्स आप लोग प्रॉपरली स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। अगर फिर भी अभी आप लोग अपने खुद के डिस्क पे स्विंग ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट्स आप लोग ट्रेड ले सकते हो। अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, अभी कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड, अभी कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान मत करना फॉर शॉर्ट टर्म। जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करनी है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने, तो उसके बाद ही आप लोगों को इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए फ्रेश एंट्री प्लान करनी है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो जितना सस्ते में वो कंपनी आप लोगों को मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो ऐसे में अगर ये कंपनी आप लोगों को 170 रुपये या तो फिर उससे भी नीचे या तो फिर 160 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जाती है तो आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए वो बेस्ट होगा। तो सिंपली आप लोग वेट कर सकते हो इन पैटर्न की ब्रेकआउट के लिए, या तो फिर अगर आप लोग एक स्ट्रेस फ्री एंड रिस्क फ्री एंट्री चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास
मत लो, 200 रुपये के नीचे भी आप लोग एंट्री ले सकते हो। एंड आई गेस विद इन अ वीक और 2 ये कंपनी आप लोगों को डेफिनेटली 200 रुपये 180 रुपये के आसपास मिल जाएगी। जिस हिसाब से सेलिंग हो रही है वो देख के मुझे तो यही लग रहा है। बाकी हो सकता है कि कंपनी ऐसे ही रिवर्सल शो कर दे, लेकिन सेलिंग जिस हिसाब से हो रही है वो देख के मुझे यही लग रहा है कि ये कंपनी आप लोगों को डेफिनेटली ना करते हुए भी 180 रुपये के आसपास तो मिल ही जाएगी विद इन अ वीक और 2। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।